नमस्कार मित्रों, आज इस वीडियो में हम एक ज्वलंत प्रश्न पर चर्चा करेंगे और वो प्रश्न है कि बच्चे हमारी क्यों नहीं सुनते हैं। ऐसी क्या वजह है कि हमारे लगातार प्रयास करने के बाद भी हम बच्चों को सही मायनों में नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। हम जो बात बच्चों के साथ डिस्कस कर रहे हैं, जो बात हम बच्चों को बताना चाह रहे हैं, बच्चे उसे नहीं समझ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये एक अच्छी पेरेंटिंग का अभाव है। समवेयर द लैकिंग इज गोइंग ऑन। शायद वही वजह है कि हम हमारे बच्चों को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। तो आज इसी महत्वपूर्ण प्रश्न पे इस वीडियो में मैं प्रकाश डालना चाहूंगा और चाहूंगा कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें। डेफिनेटली आपको इसका समाधान मिलेगा। कारण भी मालूम पड़ेगा कि भाई क्या वजह है कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं। कारण कभी आपने सोचा है कि जब आप बच्चों को कोई भी बात बता रहे हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, कोई भी कार्य आप बच्चों से करवाना चाह रहे हैं, तो आपका वे क्या है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, यदि आप चाहते हैं कि बच्चे आपकी बात सुने, आपके इंस्ट्रक्शन का पालन करें, भाई सबसे पहले आपको यह करना है कि बच्चे के साथ एक आई कांटेक्ट करना है। देखिए, बात बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको बच्चे के साथ आई कांटेक्ट करना है। भाई अब आई कांटेक्ट मतलब क्या? क्या बच्चों के साथ आंखों से आंखें मिला के ही बात करना? नहीं। आई कांटेक्ट का मतलब यह कतई नहीं होता है। जो आई कांटेक्ट है उसका मतलब यह होता है कि जब आप बच्चों को किसी भी कार्य के लिए निर्देशित करने जा रहे हैं, उनको इंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, तब आप बच्चे के चेहरे को ध्यान से देखें, बच्चों से चर्चा करें, लेकिन जो बात आप बच्चों को कहने जा रहे हैं, बोलने जा रहे हैं, मित्रों, वो बात होना चाहिए दिल से, ना कि दिमाग से। बच्चों में एक बहुत बड़ी ताकत है। बच्चे इस चीज को बहुत बखूबी पढ़ लेते हैं कि भाई ये बात दिल से बोली जा रही है या दिमाग से बोली जा रही है। तो मैंने जो आपसे बोला ना, आई कांटेक्ट, भाई इसका सीधा कॉन्सेप्ट है कि जब आप बच्चे से बात करें तब बात दिल से होना चाहिए, बात पॉजिटिविटी के साथ होना चाहिए, बात केयर के साथ होना चाहिए और बात प्यार के साथ होना चाहिए। देखिए बच्चे क्यों नहीं सुनेंगे? भाई प्यार की भाषा तक ऐसी है कि हर कोई सुनता है, तो फिर बच्चे तो हमारे हैं, वो क्यों नहीं सुनेंगे? कभी आपने गौर किया है, जब भी आप बच्चों को कोई कुछ भी बोलते हैं तो जनरली क्या होता है भाई, हम जनरली जो हमारा वे रहता है ना, इट इज नॉट प्रॉपर। मैंने जो आपको बताया ना कि भाई कहीं ना कहीं जब आप बच्चों से बात कर रहे हैं, आप दिल से बात करिए, दिल से उनको निर्देशित करिए, पॉजिटिव रहिए, उनका केयर कीजिए, एज वेल एज आपकी बातों में प्यार होना चाहिए। बच्चे निसंदेह आपकी बातें सुनेंगे। भाई देखिए क्या होता है, जब हम बच्चों से बात करने जाते हैं तो क्या होता है, जनरली मैंने कई घरों में देखा है, कई पेरेंट्स से मेरी लगातार चर्चा होती है, कई बार बच्चों से भी मेरी चर्चा होती है, और कहीं ना कहीं जो एक बात सामने आई है वो बात यह है कि जब भी हम बच्चों से बात करते हैं ना, तो भाई कहीं ना कहीं एक हमारा तेज आवाज रहता है, हमारा जो टोन रहता है ना, वो कहीं ना कहीं लाउड टोन रहता है। और जनरली क्या होता है कि जब भी हम बच्चों से कुछ भी काम करवाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं एक डांट का लहजा रहता है। मतलब हम बच्चों को निर्देशित तो करते हैं लेकिन डांट के साथ ही करते हैं। आप भाई आपकी ऊंची आवाज है, मीन्स आपका कहीं ना कहीं एक लाउड टोन है, आप डांट के बच्चों से कोई कार्य करवाना चाह रहे हैं और उसके बाद आप उम्मीद कर रहे हैं कि बच्चे आपकी सुने। आई डोंट थिंक सो, बच्चे आपकी नहीं सुनेंगे। तो भाई मेरा तो यह मानना है कि यदि बच्चे आपकी नहीं सुनते हैं तो कहीं ना कहीं कमी आप में है, बच्चों में नहीं है। तो भाई आज से एक चीज आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको आई कांटेक्ट के साथ बच्चों से बात करना है। बच्चों के साथ आपको जो आपका टोन है उसको लो रखना है, बच्चों से डांट के बात नहीं करना है, बच्चों से दिल से बात करना है, पॉजिटिविटी को रखना है, बच्चों की केयर का भी ध्यान रखना है और आपकी बातों में प्यार झलकना ही चाहिए। अब देखिए बात यह होती है कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते जब बच्चे हमारा सम्मान नहीं कर रहे हैं। क्या कारण है भैया? आपको मालूम है? आप ही तो हैं इसका कारण। क्या आपने बचपन से बच्चों को सम्मान दिया है?
भाई देखिए, तो सीधी सी बात है कि अगर कुछ चाहिए तो पहले देना पड़ेगा। सम्मान चाहते हो तो सम्मान देना ही पड़ेगा, प्यार चाहते हो तो प्यार देना ही पड़ेगा, केयर चाहते हो तो केयर देना ही पड़ेगी। यदि बचपन से आप बच्चों को सम्मान देंगे तो आदर क्या होता है, सम्मान क्या होता है, सम्मान सूचक शब्द क्या होते हैं, वो कहीं ना कहीं बच्चे की डिक्शनरी में जाएंगे। बच्चा इनका महत्व समझेगा और जो वो आपसे लेगा वही आपको रिटर्न करेगा। कहीं ना कहीं हमें बच्चे को रेस्पेक्ट फील करवाना है। भाई जनरली ऐसा नहीं होता है, हम तो बच्चा है ना, छोटा है ना, हम हमारे हिसाब से ट्रीट करते हैं, जो मन में आता है वो बोल देते हैं, जैसे हमारी इच्छा होती है वैसा ट्रीट करते हैं। लेकिन देखिए भाई, हमारी जो अपेक्षा है वो तो बहुत ज्यादा है, हम उससे तो हर चीज बहुत पॉजिटिव चाहते हैं, लेकिन हम उसको वो चीजें नहीं देते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बच्चे को सम्मान देना है, बच्चे को कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट फील करवाना है, इंसल्ट फील नहीं करवाना है। जनरली ऐसा होता है, हम कभी ध्यान ही नहीं देते हैं, हम इस बात पे हमारा ध्यान जाता ही नहीं है कि ये जो शब्द हम बोल रहे हैं, जिस लहजे में हम बोल रहे हैं, इसका क्या असर हमारे बच्चे पे होने वाला है। बच्चों को कभी भी पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए, रिमेंबर माय वर्ड। भाई बच्चे को कहीं भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। बच्चा अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपके लिए और आपके परिवार के लिए उसकी क्या वैल्यू है वो आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। लेकिन फिर भी बस हम केवल अपेक्षाएं बच्चों से रखते हैं, क्या हमको बच्चों को देना चाहिए इसका ध्यान हमें कतई नहीं रहता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, आई कांटेक्ट होना चाहिए, दिल से आवाज आना चाहिए, पॉजिटिविटी रहना चाहिए, बच्चों की केयर आपकी बातों से झलकना चाहिए, बच्चों के लिए प्यार आपकी बातों से झलकना चाहिए। आपकी आवाज ऊंची नहीं होना चाहिए, टोन लाउड नहीं होना चाहिए। बच्चों से आप डांट कर बात नहीं करेंगे, बच्चों का आप सम्मान देंगे, बच्चों को आप रेस्पेक्ट फील कराएंगे, बच्चों को आप इंसल्ट फील नहीं कराएंगे। यकीन मानिए बच्चा आपकी बात क्यों नहीं सुनेगा। अगर आधी रात को भी आप बोलेंगे तब भी बच्चा आपकी बात सुनेगा। लेकिन जो पॉइंट्स मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए, प्लीज थिंक वंस, एक बार जरूर सोचिए कि भाई क्या हम ऐसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यदि नहीं कर रहे हैं तो ये मेरा वीडियो देखिए और आज से इसका पालन प्रारंभ करिए। 100% सफलता आपको मिलेगी। आपके घर का एटमॉस्फियर बहुत ही ज्यादा कूल होगा, काम होगा और कहीं ना कहीं जो आपकी फैमिली बॉन्डिंग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। अब देखिए, एक चीज की और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। क्या होता है, जनरली हर समय हम बच्चों को क्या करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते देते। किस तरह से इंस्ट्रक्शन देते हैं, ये करो, ये मत करो, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये गलत कर दिया, कैसे कर दिया, तमीज नहीं है, सो ऑन। इसी तरह से ना, मतलब दिन भर किस तरह के इंस्ट्रक्शन बच्चों को दिए जाते हैं, ये करो, ये मत करो। इमेजिनेशन करिए, आपके घर में जो आपसे बड़े हैं वो भी आपके साथ यही कर रहे हैं। दिन भर आपसे यही डिस्कस किया जाता है, आपको ये बताया जाता है, ये आपको करना है, ये आपको नहीं करना है, ये आपने अच्छा करा है, ये आपने बुरा करा है। सोचिए जरा, सोचिए, एक बार सोचिए, आपके घर के जो भी बड़े हैं उनका ख्याल अपने जहन में करिए और सोचिए, यदि वो दिन भर आपके साथ इसी तरह का ट्रीटमेंट कर रहे हैं जो ट्रीटमेंट आप बच्चों के साथ कर रहे हैं, तो भाई क्या होगा। जो आपके दिल पे बीतेगी ना वही बच्चों के दिल पे बीत रही है। और फिर आप उम्मीद करते हैं कि भाई बच्चे हमारी बात सुने, हम बच्चों को जो बोल रहे हैं बच्चे अक्षरशः उसका पालन करें। कैसे संभव है भाई। एक चीज का ध्यान रखिए, हर समय बच्चों को इंस्ट्रक्ट मत करिए। जब बच्चा बहुत ज्यादा शैतानी कर रहा है तब उसको प्यार से समझाइए। भाई देखिए क्या होता है कि दिन भर किसी भी चीज के लिए टोका जाता है, बार बार बोला जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारा महत्व वहां से समाप्त हो जाता है। यही तो वजह है, कई घरों में ऐसा होता है ना, मम्मी दिन भर चिल्लाती रहती है, बच्चे सुनते ही नहीं। कई घरों में पापा चिल्लाते रहते हैं, बच्चे सुनते नहीं है। कई घरों मम्मी पापा दोनों चिल्लाते हैं, बच्चे सुनते ही नहीं है। कारण बिल्कुल सपाट है, बिल्कुल क्लियर है, नीट एंड क्लीन, कि हम दिन भर बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं, ये करो, ये मत करो। तो आज से ये सभी चीजें आपको बंद करना है। अगले एक और पॉइंट को मैं यहां पर हाईलाइट करना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा। कृपया बच्चों की फीलिंग्स को समझें, बच्चों की भावनाओं को समझें। यदि आप बच्चों की फीलिंग को समझना चाहते हैं, बच्चों की भावनाओं को समझना चाहते हैं, आपको बच्चा बनकर सोचना पड़ेगा।
हमें बच्चों की भावनाओं का ध्यान रखना है, भावनाओं का ध्यान रखना है, उसकी फीलिंग्स को समझना है। और जब भी बच्चे को किसी भी चीज के लिए इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है तो उसके मेरिट डीमेरिट्स उसको बहुत अच्छी तरह से बताना है। यदि आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली बच्चे आपकी बात सुनेंगे। एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि भाई बच्चों को छोटी छोटी चीजों में निर्णय लेने दीजिए। कैसे? आप बच्चों से, अरे आप की बच्चे सुनेंगे, आप अपने डेली रूटीन्स का उनको एक मौका दीजिए, अपने डेली रूटीन्स का एक अहम हिस्सा बनाने में। कभी आपने बच्चों से पूछा है, चलो भाई आज घर में तो वही खाना बनेगा जो बिट्टू बताएगा या जो गुड़िया बताएगी? नहीं, ऐसा कहां होता है, ऐसा कहां होता है भाई। कई बार तो ये रहता है कि उसको थोप दिया जाता है, थोप दिया जाता है, यही खाना पड़ेगा, यही खाना पड़ेगा, हम तुम्हारे लिए अलग से कब तक बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, आपको तो यही करना पड़ेगा। भाई हो सकता है कि वही हो जो आप चाहते हैं, लेकिन तरीका बदलिए। अरे बच्चे को निर्णय लेने दीजिए, उससे भी पूछिए, चलो भाई बताइए आज क्या बनाए, चलो भाई संडे को कहां घूमने चलना है, चलो आप बोलो, जहां आप बोलोगे वहां चलेंगे। अरे भाई कहीं ना कहीं यहां पर क्या होता है कि बच्चा एक निर्णय लेने की अवस्था में आता है, कहीं ना कहीं एक अपना इंपॉर्टेंस फील करता है, कहीं ना कहीं वो एक रेस्पेक्ट फील करता है। तो ये आप बच्चों को दीजिए, बच्चों को निर्णय लेने दीजिए। कई बार क्या होता है कि जब हम हमारी बात बच्चों पे थोपना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, तो वी आर नॉट रेडी टू लिसन देम। हम कहीं भी उनको सुनना नहीं चाहते, हम उनकी नहीं सुनते हैं, केवल हम हमारी सुनाते हैं। हमें बच्चों की बात सुनना चाहिए, हमें बच्चों की राय लेना चाहिए, हमें बच्चों को निर्णय देने का मौका देना चाहिए, हमें बच्चों की भावनाओं को समझना चाहिए। डेफिनेटली बच्चे हमारी बात सुनेंगे। बच्चों को आपको रेस्पेक्ट देना है, ऑर्डर नहीं देना है। कई बार पालक को गलतफहमी हो जाती है कि भाई रेस्पेक्ट देना है मतलब बच्चे की हर बात सुनना है, अर्थात बच्चे की हर जिद को पूरा करना है। मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूं भाई, एक रेस्पेक्ट देना एक अलग चीज होती है, ऑर्डर देना एक अलग चीज होती है, और जिद पूरी करना एक अलग चीज होती है। तो रेस्पेक्ट देने से तात्पर्य है कि हमको बच्चे को जो भी हम बच्चे को बात बोल रहे हैं, जो भी हम उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, जिस तरह से हम उसको दिशा निर्देशित कर रहे हैं, हमको उस पर्टिकुलर बात के लिए पूरी तरह से क्लियरिफिकेशन देना है। हर चीज उनको सही तरीके से बताना है कि हम उनको ये बात बोल रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि वो ये काम नहीं करें, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। ये चीजें हमको पूरी तरह से बच्चों को क्लियर करना पड़ेगी। इसी को मैं बोलूंगा कि हमको बच्चों को रेस्पेक्ट देना ही चाहिए। अच्छा एक चीज और बताइए कि जनरली क्या होता है, हम बच्चों से क्या उम्मीद करते हैं? हम बच्चों से उम्मीद करते हैं कि भाई बच्चा थैंक यू शब्द का यूज करे, बच्चा सॉरी का यूज करे। तो मुझे बताइए भाई कब ऐसा हो रहा है कि जब बच्चों के साथ आप थैंक यू और सॉरी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? प्लीज थिंक वंस, सोचिए एक बार। मुझे नहीं लग रहा कि आपको इतनी जल्दी याद आएगा कि भाई आप रूटीन्स वर्क में कभी बच्चों को थैंक यू बोलते हैं या कभी बच्चों को सॉरी बोलते हैं। भाई कहीं ना कहीं तो आप तो अधिकार समझते हैं ना, आप तो अधिकार समझते हैं, बच्चों को आपने जन्म दिया, आपका अधिकार है। भाई अधिकार है बिल्कुल, लेकिन थैंक यू और सॉरी शब्द यदि आप प्रयोग में लेंगे, बच्चा समझेगा कि भाई वाकई में थैंक यू का इंपॉर्टेंस क्या है, सॉरी का इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरीके से इसको बोला जाता है, किन सिचुएशंस के अंदर इसको बोला जाता है। वो बच्चा आपसे बेहतर कहीं और से नहीं सीख सकता है। तो आप थैंक यू और सॉरी का प्रयोग बच्चों के लिए कीजिए। डेफिनेटली बच्चे भी थैंक यू और सॉरी का प्रयोग बहुत बेहतर तरीके से आपके लिए करेंगे। और देखिए बड़ी शक्ति है भाई ये थैंक यू और सॉरी शब्दों के अंदर। यदि किसी बच्चे ने सही तरीके से थैंक यू बोलना सीख लिया है और सही तरीके से सॉरी बोलना सीख लिया है, आई डोंट थिंक सो भाई हमारी लगभग 90% प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाती है। एक चीज और होती है कि बच्चों के अंदर क्या होता है, बच्चों की जो क्यूरियोसिटी रहती है वो बहुत हाई रहती है। बच्चों के अंदर जो उत्सुकता रहती है, जो जिज्ञासा रहती है, उसका लेवल बहुत हाई रहता है। और कई बार बच्चे इस तरह के कई तरह के प्रश्न हमसे करते हैं। कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को चुप कर देते हैं, डांट देते हैं। भाई ये बिल्कुल सही नहीं है। आपको बच्चे की हर बात को सुनना है, समझना है, और जो जवाब आप दे सकते हैं वो आपको जवाब बच्चों को देना है। जो जवाब नहीं दे सकते हैं तो ये जवाब बच्चों को कहां से मिल सकते हैं ये उनको बताना है। जनरली ऐसा नहीं होता। हम क्या करते हैं, जब हम बच्चों के प्रश्नों से चिढ़ जाते हैं, चिढ़ कब जाते हैं, जब हम हमारे काम में बिजी हैं। चिढ़ कब जाते हैं, जब हमको उन प्रश्नों का उत्तर नहीं मालूम है। और इस केस में हम क्या करते हैं, हम कहीं ना कहीं बच्चे को डांट देते हैं, उसको चुप कर देते हैं, उसकी उत्सुकता को
समाप्त कर देते हैं। ये हमें कभी भी नहीं करना है। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू को हमको समझना ही पड़ेगा। यानी किसी भी निर्णय को लेने से पहले जो आप बच्चे के लिए लेने जा रहे हैं, आपको बच्चा बन के उसको समझना पड़ेगा। उसी को मैं बोलूंगा कि भाई बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू यही होता है। बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू कि इस मैटर पे बच्चे क्या सोच रखते हैं। जब आप बच्चा बन के वो चीज सोचेंगे, डेफिनेटली जो आपका निर्णय होगा वो बच्चों के हित में जाएगा और बच्चा उसको दिल से स्वीकार करेगा। तो मेरा एक निवेदन है कि बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी आपको समझना ही पड़ेगा। एक और चीज मैं यहां कहना चाहूंगा कि आप बच्चों को प्राइवेसी दें। बच्चों को प्राइवेसी देने से क्या तात्पर्य, इसका मतलब यह नहीं हो कि बच्चों को एक अलग रूम दे दें, बच्चों को पढ़ाई में बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करें, भाई ये नहीं। बच्चों को प्राइवेसी देने से तात्पर्य यह है कि भाई देखिए दिन भर में घर में कई तरह की बातें होती है, कई गलतियां बच्चों से हो भी जाती है। कई बार अभिभावक पालक क्या करते हैं कि जो उनके घर में घटित होता है उस मैटर्स को लेके और वो पड़ोसी से डिस्कस करते हैं, घर में कोई मेहमान आए तो उससे डिस्कस करते हैं, स्कूल में जाते हैं तो टीचर से डिस्कस करते हैं। भाई इससे कहीं ना कहीं बच्चों की जो प्राइवेसी है वो समाप्त होती है। बच्चे कहीं ना कहीं इंसल्ट फील करते हैं। छोटे छोटे मैटर, अरे हमारा ये तो ऐसा ही है, इसको कुछ भी समझ में नहीं आता है, इसके लिए हमने क्या नहीं करा, इसके लिए हम सब करते हैं, इसको हमने पढ़ाई के लिए लैपटॉप दिलवा दिया है, हमने इसका एक अलग रूम कर दिया है। अरे भाई आपने कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको प्राइवेसी में रहने दीजिए ना। ये 4 जगह आप बता के क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं? आप ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि आपसे अच्छा कोई पेरेंट्स हो ही नहीं सकता। तो मेरा ये निवेदन है कि बच्चों को जो भी सुविधाएं दे रहे हैं उसका कहीं भी ढिंडोरा मत पीटिए और बच्चों की जो प्राइवेसी है उसको बना के रखिए। कभी भी बच्चों की प्राइवेसी को उनके मित्रों के सामने, उनके टीचर्स के सामने, अपने पड़ोसियों के सामने या अन्य रिश्तेदारों के सामने शेयर मत कीजिए। इसका जो असर है, जो इंपैक्ट है, वो बच्चे के ऊपर पूरी तरह से निगेटिव पड़ता है। बच्चा घर के माहौल से बहुत कुछ सीखता है। माता पिता का आपस में बात करने का क्या लहजा है, क्या तरीका है, किस तरह के शब्दकोश का प्रयोग माता पिता के द्वारा किया जाता है, कहीं न कहीं ये चीजें बच्चा माता पिता से सीखता है। यदि इन सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली बच्चे आपकी बात भी सुनेंगे, आपकी फैमिली बॉन्डिंग में स्ट्रांग होगी और आपका घर बन जाएगा स्वर्ग से सुंदर। थैंक यू। सिखाए तुझे दौड़